बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सब्जी वाला अपनी दुकान लगाता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक लालच छुपा हुआ था। वह अपनी मेहनत से संतुष्ट नहीं था, बल्कि हर समय ये सोचता रहता था कि वह जल्द से जल्द अमीर कैसे बने। उसकी दुकान में ताज़ी और स्वादिष्ट सब्जियां बिकती थीं, लेकिन रामू के मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि वह कैसे अधिक मुनाफा कमा सकता है। रामू का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। वह किसी समय एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता भी एक छोटे से किसान थे, जिनकी जमीन बहुत छोटी थी और उनसे जो कुछ भी मिल पाता वही उनका जीवन यापन था। रामू की माँ भी घर के काम में व्यस्त रहती थी और हमेशा ये सोचती रहती थी कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने। रामू को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में एक दूसरी बात घर करने लगी। उसने देखा कि गांव के अन्य व्यापारी अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। वह सोचने लगा, अगर मैं भी उनकी तरह कुछ करूं तो जल्दी ही अमीर बन सकता हूं। इस सोच ने उसे लालच की ओर बढ़ाया। उसने तय किया कि वह मेहनत से कमाए गए पैसे की बजाय दूसरों से छल कपट करके अधिक पैसे कमाएगा। अब वह अपनी दुकान पर ताज़ी सब्जियां तो बेचता था, लेकिन अब उसने एक तरीका ढूंढ लिया था जिससे वह ग्राहक को ज़्यादा पैसे लेकर सब्जियां बेचता था। कदम रामू ने अपनी दुकान पर सब्जियां बेचते समय एक तरीका अपनाया। वह ग्राहकों से कहता, ये सब्जियां बहुत ताज़ी हैं, इनके दाम बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये शहर से आई हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन्हें ले लीजिए, वरना दूसरों से खरीदिए। इस तरह से उसने हर ग्राहक से महंगे दाम में सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में ग्राहकों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ समय बाद वे उसकी बातों में आकर अधिक पैसे देने लगे। रामू को ये तरीका इतना अच्छा लगा कि वह और भी लालची हो गया। वह चाहता था कि उसका मुनाफा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। दिन का घटनाक्रम। एक दिन सुबह रामू जैसे ही अपनी दुकान खोलने के लिए गया, उसकी नज़र सामने की ओर पड़ी। वहां एक महिला खड़ी थी, जो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थी। वह बहुत ही बूढ़ी दिख रही थी और उसके चेहरे पर जीवन की थकान साफ झलक रही थी। महिला ने रामू से कहा, बेटे, मुझे कुछ ताज़ी सब्जियां चाहिए। रामू ने महिला को देखा और उसकी हालत को भांपते हुए सोचा, यह महिला बहुत गरीब है। शायद इसके पास पैसे नहीं होंगे। अगर मैं इसे थोड़ी महंगी सब्जियां बेच दूं तो यह क्या कर पाएगी। रामू ने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा किया और कहा, आंटी, ये सब्जियां बहुत ताज़ी हैं, इनका दाम थोड़ा ज़्यादा है। 50 रुपये किलो आलू और 80 रुपये किलो टमाटर। महिला ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, बच्चे, मुझे थोड़ा कम चाहिए, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। रामू ने उसे कोई और विकल्प नहीं दिया। उसने कहा, आंटी, अगर आपको ताज़ी सब्जियां चाहिए तो इन्हें ही लेना होगा। कीमत थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये ताज़ी और शहर से आई हैं। महिला को मजबूरी में सब्जियां खरीदनी पड़ी। उसने रामू को पैसे दिए और चली गई। रामू ने सोचा, यह महिला मुझसे ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकती, फिर भी मैं इसको महंगी चीज़ें बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। कुछ दिन बाद रामू की दुकान पर एक और व्यक्ति आया। वह एक युवा लड़का था, जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। लड़के ने कुछ सब्जियां खरीदी और रामू ने उसे भी उसी तर्ज पर महंगे दामों पर बेची। लड़के ने बिना किसी शिकायत के सब्जियां ले ली और पैसे दे दिए। रामू को अब ये तरीका बहुत फायदेमंद लगने लगा था। वह सोचता, लोग तो पैसे देने वाले हैं ही, तो क्यों न मैं जितना हो सके मुनाफा कमाऊं। लालच का परिणाम। समय बीतता गया और रामू का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लेकिन अब रामू की दुकान पर लोगों की संख्या कम होने लगी। जो लोग पहले उसकी दुकान से खुश होकर आते थे, अब वे उसकी दुकान से बचने लगे थे। रामू को ये सब समझ में नहीं आया। वह हमेशा अपने ग्राहकों से यही कहता था कि उसकी सब्जियां ताज़ी और अलग हैं, लेकिन लोग अब उसकी बातों में नहीं आते थे। एक दिन रामू ने अपनी दुकान पर एक और धोखाधड़ी की योजना बनाई। वह कुछ पुराने आलू और टमाटर लेकर उन्हें नए आलू और टमाटरों के बीच छिपा देता था। वह चाहता था कि लोग पुराने आलू और टमाटर को भी नए समझकर खरीद लें और उसे अधिक पैसे मिल जाएं। लेकिन उसकी यह चाल एक दिन उल्टी पड़ गई। एक दिन एक ग्राहक ने आकर रामू से कहा, बाबा, ये टमाटर तो पुराने हैं, इनसे तो बदबू भी आ रही है, तुम हमें धोखा क्यों दे रहे हो। ग्राहक ने गुस्से में आकर रामू को फटकार लगाई और उसकी दुकान के बाहर यह खबर फैला दी कि रामू धोखाधड़ी करता है। रामू की दुकान के सामने बहुत लोग इकट्ठा हो गए। वे सब रामू से कह रहे थे, तुमने हमें धोखा दिया है, तुमसे कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। रामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। # पछतावा और सुधार। रामू बहुत पछताया।
उसने सोचा कि उसने अब तक जो किया वह गलत था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा देखता था, लेकिन आज उसकी अपनी दुकान भी बंद होने की कगार पर थी। रामू ने सोचा कि अगर वह अपनी दुकान को फिर से चलाना चाहता है तो उसे अपनी आदतों में सुधार करना होगा। रामू ने खुद से वादा किया कि वह अब से कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उसने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और अपने व्यवसाय को ईमानदारी से चलाने की ठानी। वह अब अपनी सब्जियां सस्ते और उचित दामों पर बेचता था। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी और लोग वापस आने लगे। रामू ने इस अनुभव से यह सीखा कि किसी को धोखा देकर या लालच से कोई भी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। सफलता केवल ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। रामू का जीवन अब पहले से ज्यादा बेहतर हो गया और उसने अपने गांव में एक आदर्श व्यापारी के रूप में पहचान बनाई। समाप्त।